बनाए दिया है। एक आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ जस्ट 70 वीक्स स्टॉक ने एक करीब 60% एंड अबव एक हाईएस्ट मोमेंटम या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। और ये एक मोमेंटम देने के बाद स्टॉक ने एक यही एक लेवल से डाउनवर्ड मोमेंटम भी दिया है। Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is all about top large cap stocks जो एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में एक bearish फॉर्म दिखा सकते हैं। And these stocks are Reliance Industries Limited और Mahindra & Mahindra Limited। एक large cap stocks में अच्छे contribution देते हैं ये stocks and एक short term point of view से एक bearish फॉर्म में जरूर ये stocks ट्रेड करने वाले हैं। तो एक टेक्निकल, फंडामेंटल और एक सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तीनों एंगल से हम ये स्टॉक की एनालिसिस, इन दोनों स्टॉक की एनालिसिस हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस के साथ। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में, तो वीकली टाइम फ्रेम में जरूर ये स्टॉक एक हाईज एंड लोज जरूर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस हाईज एंड लोज ही स्टॉक में बनाए दिया है। एक आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ जस्ट 70 वीक्स स्टॉक ने एक करीब 60% एंड अबव एक हाईएस्ट मोमेंटम या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। और ये एक मोमेंटम देने के बाद स्टॉक ने एक यही एक लेवल से डाउनवर्ड मोमेंटम भी दिया है एंड इट हैज़ गिवन अ डाउन साइड या फिर डिस्काउंट वैल्यू आप देख सकते हो नियर अबाउट एक 30% का एक डाउनफॉल यहाँ पर स्टॉक ने दिया है इन द स्पैन ऑफ जस्ट लेस देन ईयर। तो ये एक हाईज एंड लोज जरूर स्टॉक ने बनाया है एंड दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन राइट नाउ कि क्या हमें इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ये एक बुल ट्रैप बना रहा है मार्केट, क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। टेक्निकली अभी हम इस चीज़ को डिस्कस या फिर इस सिनेरियो को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर आप देख सकते हो 1300 की वैल्यू के आसपास अगर आप देखेंगे तो 1300 का वैल्यू ज़रूर यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस ज़रूर इस स्टॉक के लिए है, क्योंकि इस लेवल को 2 बार यहाँ पर स्टॉक ने टेस्ट किया था और यहाँ पर एक तीसरी बार बिफोर गिविंग अ पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से 3 बार यहाँ पर एक स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया और ये एक लेवल टेस्ट करने के बाद एक 1600 की वैल्यू के आसपास ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया। बट ये एक लेवल टेस्ट करने के लिए या फिर एक लेवल अचीव करने के लिए स्टॉक ने एक यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 के लेवल को ज़रूर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। 2 से 3 बार इस लेवल को नीचे टेस्ट करने के बाद ही स्टॉक ने एक अच्छे वैल्यू एक 1600 के आसपास एक टारगेट बनाया। बट वही एक लेवल सस्टेन ना करने की वजह से फिर से यही एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस में बदल गया एंड द स्टॉक अगेन gave a good strong resistance near about more than 3 times, एक 3 से 4 बार एक इसी लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर स्टॉक ने टेस्ट किया है एंड इट इज़ गिविंग अ डाउन साइड। अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोअर लो ये स्टॉक बना रहा है इसी 1300 के लेवल को टेस्ट करते ही। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि ये स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड दिस इज़ राइट नाउ द सिनेरियो फॉर दिस स्टॉक। एंड अगर हम देखेंगे टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर यहाँ पर ये एक 1000 का लेवल जो हमने अभी डिस्कस किया दिस माइट गिव एज अ गुड सपोर्ट लेवल या फिर एक स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हो टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक शॉर्ट सेल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नज़दीकी टारगेट 1000 का ज़रूर आपको मिल सकता है और ये एक नियरेस्ट टारगेट हो गया 20% का एक डिस्काउंट वैल्यू जरूर मिल सकता है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है ये स्टॉक तो ऑब्वियसली आपको एक 825 के आसपास ये फिर से एक दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है इस स्टॉक में। डेफिनेटली ये दोनों लेवल स्टॉक जरूर टेस्ट करने की कोशिश करेगा एंड इट माइट गिव अप टू नियर अबाउट 34% डिस्काउंटेड वैल्यू व्हेन इट रीचेस अप टू द वैल्यू ऑफ 826। तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर देखी जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फंडामेंटली ये कंपनी ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोटिव रखती है। बट एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एक रिटेल एंड टेलीकॉम सेक्टर इनमें काफ़ी एक लोअर डिमांड या फिर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, एक अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे लोअर डिमांड की वजह से। दूसरा अगर देखा जाए तो एक ऑयल
की सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक हायर रिस्क में है ये, एंड इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ सप्लाई अगेंस्ट द डिमांड ड्यू टू ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई इश्यूज रिलेटेड टू द क्रूड ऑयल सेगमेंट। और एक तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हाई लेवल ऑफ डेप्थ, ये एक स्टॉक में एक अभी के लिए फिलहाल कंडीशन में हायर वैल्यू ऑफ डेप्थ दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से जो करंट न्यू इन्वेस्टमेंट है उनकी मैच्योरिटी अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन देता है एक फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वीकर सेगमेंट दिखाई दे रहा है एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में, या फिर एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिलायंस को देखा जाए तो एक रिलायंस में एक एफआईएस की जो होल्डिंग है वो ग्रेजुअली दिन ब दिन कम होती जा रही है, या फिर एक एफआईएस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक में। दूसरा अगर देखा जाए तो एक आप देख सकते हो कि ग्रेजुअली जो एक न्यूज़ होनी चाहिए जो एक फेवर में नहीं है रिलायंस स्टॉक में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इस रिसेंट का जो एक रेवेन्यू ग्रोथ है वो न्यूट्रल या फिर बिलो एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। तो सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ओवरव्यू या फिर आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन हो सकता है बियरिश फॉर्म के लिए इस स्टॉक में मूवमेंट मिल सकती है। महिंद्रा लिमिटेड स्टॉक को अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 के बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है। नियर अबाउट आप यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाईएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने क्रिएट किया इन द स्पैन ऑफ जस्ट 78 वीक्स। स्टॉक इज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 178%, करीबन करीब 2 टाइम्स आपका एक यहाँ पर पोर्टफोलियो बना के दिया है इस स्टॉक ने, और एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ने एक हायर वैल्यू जो स्टॉक ने दिया था। बट जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ सितंबर 2024 से यहाँ तक आप देख सकते हो एक सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2025 एक यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में ये स्टॉक जरूर गया, एंड दैट कंसोलिडेशन हैज़ गिवन डाउन साइड मोमेंटम, और एक डाउन साइड रैली जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 3200 के वैल्यू को करीबन करीब आप 6 to 7 टाइम्स यहाँ पर एक स्टॉक ने टेस्ट किया है, और इसी वजह से आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक डाउनवर्ड मोमेंटम ही दिया है। रिसेंट जो एक सपोर्ट था इस स्टॉक का 2670, मतलब करीबन करीब 2700 के आसपास ये जो रिसेंट यहाँ पर एक सपोर्ट जो बनाया था स्टॉक ने, इसी के ऊपर ही स्टॉक टिकने की कोशिश कर रहा था, इसी के ही नीचे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी वैल्यू को ही स्टॉक टेस्ट कर रहा है, एंड दैट गिव्स अ एक इंडिकेशन दे सकता है कि स्टॉक एक अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही या फिर एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के ही आसपास जाने की कोशिश करेगा। द सेकेंड इंडिकेशन विच वी कैन सी इज ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोअर लो ही स्टॉक बना रहा है, और एक इसी के रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर से एक नियरेस्ट या फिर एक लोएस्ट वैल्यू को ही रिजेक्शन देने की कोशिश करेगा, इसी वैल्यू के आसपास टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक सपोर्ट या फिर एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए शॉर्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर आप यहाँ पर एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर अबाउट एक 1600 के आसपास। ज़रूर ये स्टॉक एक 1600 वैल्यू को एक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेस नियरेस्ट सपोर्ट लेवल एट द वैल्यू ऑफ 1600, एंड डेफिनेटली एक 40% का एक डिस्काउंटेड वैल्यू आपको फिर से इस स्टॉक में मिल सकता है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है हमारे महिंद्रा लिमिटेड स्टॉक के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस अगर बात की जाए महिंद्रा लिमिटेड स्टॉक की, तो आप जैसे देख सकते हो कि एक ट्रैक्टर सेगमेंट जो है महिंद्रा लिमिटेड का, उसमें खास कुछ सेल्स नहीं दिखाई दे रहा है, एक डिक्लाइन जरूर दिखाई दे रहा है डिमांड में। दूसरा अगर एक सेगमेंट देखा जाए ईवी का या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में महिंद्रा की बात की जाए तो एक हायर कंपटीशन बढ़ चुका है, एंड दैट हैज़ मेड गुड चैलेंज या फिर एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज हो चुका है सेल्स एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो एक बहुत प्रेशर बना रहा है, एंड दैट इज गिविंग अ बैड इम्पैक्ट from the auto finance point of views, and these are contributing making a good contribution to this stock to go into the bearish form। एक bearish form के लिए जरूरी एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो सेंटिमेंटली अगर महिंद्रा लिमिटेड की बात की जाए तो रिसेंटली आप देख सकते हो कि एक ऑटो सेक्टर मिक्स सिग्नल्स ही दे रहे हैं, एक काइंड ऑफ इन अ कंफ्यूजन ऑटो सेक्टर इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो महिंद्रा लिमिटेड की एक रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट जो आपने देखी है तो एक फ्लैट ही था, ग्रोथ एक फ्लैट मोड में ही था। एंड द थर्ड पॉइंट इज की न्यूज़ एंड एनालिस्ट
कमेंट्री अगर देखी जाए तो दे आर इंडिकेटिंग या फिर सिग्नलिंग द स्टॉक इन अ नेगेटिव फॉर्म। तो ये एक कंट्रीब्यूशन भी देता है, एक बेयरिश फॉर्म में ये स्टॉक जरूर जा सकता है एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, ये रहा हमारा एनालिसिस एक महिंद्रा लिमिटेड के स्टॉक के बारे में और एक रिलायंस स्टॉक। इन दोनों स्टॉक के बारे में एक टेक्निकल, फंडामेंटल और एक सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हमने आज के वीडियो में कवर अप किया है। होप सो यू हैव लाइक द वीडियो, और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।